तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उनका टोटल क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चनों को। तो चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत का आकृति लगभग है। भारत का आकृति कैसा है? तो भारत का आकृति जो है चतुष्कोणीय है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुष्कोणीय। ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है कितना किलोमीटर में? भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वह कितना किलोमीटर में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है। पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? तो यह है 2933 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का 7517 किलोमीटर। 7516 पॉइंट समथिंग होता है, तो आपका मानकर चलिए 7517 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर में है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर में है? तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। 15,106.7 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? तो आपको बता दें कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना है? देशांतरीय विस्तार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा कोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो ये है दोस्तों आपको इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आप गुहार मोती या किबिथु, गुहार मोती तो दिया गया है, यहाँ पर आप किबिथु लिख सकते हैं। ठीक है, किबिथु लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पिग्मेलियन पॉइंट है उसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किबिथु, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? तो वह है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है?
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तीनों के तीनों जो है पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है, वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के समय मतलब ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? ठीक है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य कितना समय का अंतर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का छत्तीसगढ़। ठीक है, जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा ये एक दूसरे को मतलब छत्तीसगढ़ में काटती है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी का पहाड़ी। जो नीलगिरी का पहाड़ी है ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है भारत का वह है राजस्थान। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? जो खंबात की खाड़ी है वह किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दमन और दीव, दमन और दीव के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट को स्पर्श करती है? भारत में ऐसा कितना राज्य है जो समुद्री सीमा को यानी समुद्री तट को स्पर्श करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी 4। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 4 ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा मतलब सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे
अधिक लंबा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, जो गुजरात का समुद्री तटरेखा है वह सभी राज्यों से मतलब लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? ठीक है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, और इधर आपका 3 जिला का नाम दिया गया है और इधर दिया गया है राज्य का नाम कि कौन सा जिला किस राज्य में है। तो देखिए, जो यनम जिला है ये आंध्र प्रदेश में है, और जो माहे जिला है वह है केरल में, और जो कराईकल है वह है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों की स्पर्श करता है? जो है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों की स्पर्श करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, पाक जल संधि है, पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तो आपको बता दें 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर भारत और श्रीलंका। ठीक है, जो पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा है किसके किसके बीच? तो जो रेड क्लिफ है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा है किनके किनके बीच? तो जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों वह भारत और चीन के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके किसके बीच है? जो 8 डिग्री चैनल है वह निम्नलिखित में से किसके किसके बीच है? तो आपको बता दें जो 8 डिग्री चैनल है वह है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके किसके बीच है? ठीक है, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है 6 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो जो ग्रेट चैनल है दोस्तों ये है आपका इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, यानी इंदिरा पॉइंट और जो इंडोनेशिया है इंडोनेशिया के बीच में है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो जो कोको जल संधि है दोस्तों ये है अंडमान और म्यांमार के बीच। जो म्यांमार देश है और अंडमान जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार उसके बीच है कोको जल संधि। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? यानी जो भारत है बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4096 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा।